हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू डिवा मैनिफेस्ट। दिस इज़ कृति। यहाँ पर हम सेल्फ कॉन्सेप्ट और लॉ ऑफ अजम्पशन के बारे में बात करते हैं। इफ़ यू नीड 1-on-1 कोचिंग विद मी, प्लीज़ डीएम मी ऑन इंस्टाग्राम। और आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मुझे थोड़ा कोल्ड हुआ है, तो प्लीज़ बेयर विद मी। आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू चेंज योर अपीयरेंस। वो वेट हो सकता है, हाइट हो सकता है, स्किन हो सकता है, स्किन कलर, टेक्सचर, या आपका कोई पर्टिकुलर फेस शेप हो, ये हर चीज़ हो सकती है। हेयर का लेंथ, डेंसिटी, आप जो चाहो अपने अपीयरेंस के बारे में चेंज कर सकते हैं। एंड आई ट्रूली बिलीव ईजिएस्ट और बेस्ट वे है अपना अपीयरेंस चेंज करने का कि हमारा नई जगह फोकस जाए, हमारा नई रियलिटी में फोकस जाए। और ये भी कह सकते हैं कि हमारा एक नया अजम्पशन बन जाए। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप अपना बालों को मैनिफेस्ट कर रहे हो कि लॉन्ग लेंथ और आपके हेयर फॉल होता है, और किसी जैसे बरसात के मौसम में ज़्यादा झड़ते हैं, आपका ये अजम्पशन है, या किसी स्पेसिफिक जगह के लिए आपको लगता है यहाँ का पानी मुझे सूट नहीं करता है, और आप साथ साथ लंबे बाल भी मैनिफेस्ट कर रहे हो। या हो सकता है आप थिक बाल मैनिफेस्ट कर रहे हो, लड़का लड़की दोनों के लिए। अभी फिर आपको न्यू अजम्पशन ऐसे बनानी है कि मेरे को तो हर जगह का पानी सूट होता है, मेरी बाल की ग्रोथ बहुत फास्ट है, मैं इवन ज़्यादा ऑयलिंग भी ना करूँ तो भी मेरी जल्दी ग्रोथ हो जाती है। ये आपकी, ये जो जितनी लाइनें मैंने बोली ना, ये है आपकी रिवीजन वाली टेक्निक कि आपको कोई भी ऐसी पुरानी अजम्पशन है वो भी आप क्लियर कर रहे हो, और साथ साथ आप बोल रहे हो कि मेरे बाल बहुत ज़्यादा लंबे हैं, या मेरे बहुत एग्जैक्ट वैसे बाल है जैसे मुझे चाहिए, मेरे डिज़ायर लेंथ में है, डिज़ायर टेक्सचर है। इवन टेक्सचर भी आप इवन मैनिफेस्ट कर सकते हो अपने बालों का। आपको स्ट्रेट चाहिए, कर्ली चाहिए, वेवी चाहिए, या प्रॉपर कर्ल नहीं हो पाते हैं, तो आप ये अजम्पशन बना सकते हो कि विदाउट एनी एफर्ट मेरे बाल प्रॉपरली कर्ल है। और मेरे जैसे स्ट्रेट हेयर है और मेरे बहुत ऐसे स्मूथ और सिल्की हेयर है, पर मैं अगर अपने बाल कभी कर्ल ट्राई करती थी, या कभी मैं सैलून में कुछ करा रही हूँ, कट करा रही हूँ, तो वो ऐसे स्टाइल कर रहे हैं तो वो टिकते ही नहीं थे, क्योंकि इतने स्मूथ होते थे। वो हर बार मुझे पूछते थे आपने क्या कराया है इसमें। मैं हमेशा एक्सप्लेन करती थी कि नहीं, कुछ नहीं कराया, क्योंकि मेरे नेचुरली वैसे थे। और मुझे ऐसा होता था, मैं बहुत बाल कटवाती थी, तो मुझे ऐसा होता था कि बहुत जल्दी लेंथ बढ़ती रहे, तो मैं बार बार अजम्पशन, मेरी अभी अजम्पशन देखो करेंटली ये है कि मेरे बाल झड़ते नहीं है कोई भी मौसम हो। मैंने एक्चुअली कलर भी कराया था, और मैंने कभी कराया नहीं है, तो मेरा बहुत हेयर फॉल हो रहा था। फिर आई यूज्ड टू थे कि कलर कराने से पहले जैसे मेरे बाल थे ना, वैसे ही अभी हो गया, और झड़ना तो बिल्कुल ही बंद हो गया। तो ऑब्वियसली मेरी जितना फ्लोर है, तो मैं देख पाती हूँ कि अभी मेरा बाल का एक बाल भी नहीं मिलता। बहुत रेयरली अगर मैं कॉम कर रही हूँ वहाँ पे तो मेरे बाल मिल जाते हैं, वरना ऐसे झड़ते नहीं है। ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ द टाइम मैं अपने बाल खुले रखती हूँ। अब ये मेरा अजम्पशन ऑब्वियसली बार बार बात करके हुआ। मैं अफर्मेशंस भी करती थी, कभी कभी सब्लिमिनल्स भी सुने हैं मैंने, पर उतने अब नहीं सुनती, बहुत सालों पुरानी बात है ये। तो मेरे बालों के लिए जो मेरा अजम्पशन है वो टाइम के साथ साथ बढ़ता गया। अब जब मेरी कभी कोई भी बालों की तारीफ कर देता था कि बहुत सिल्की है, तो हमेशा बोलती थी मेरे बाल इतने जल्दी बढ़ जाते हैं ना यार। और मैं समझती थी, और एक पॉइंट पे ना मैं बहुत ऑयलिंग करती थी। कोकोनट ऑयल मेरे को बहुत सूट करता था, और हमेशा ही हेयर ग्रोथ के लिए मुझे तो बहुत अच्छा लगता था। रोजमेरी वाटर होता है, वो यूज़ कर सकते हो। ये सब कुछ मैं लेके रखती थी, पर मैं यूज़ ही नहीं करती थी, क्योंकि मेरा वो अजम्पशन था कि मेरे बाल तो वैसे ही बढ़ जाते हैं। अब आई डोंट इवन रिमेंबर मैंने लास्ट टाइम ऑयलिंग कब किया। आई थिंक 2 मंथ हो गए, पर मेरे स्टिल बाल बढ़ रहे हैं, और मेरे को अपना ऐसे कि विजिबल दिख रहा है। और मैं कोई अफर्मेशंस नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मेरा तो अजम्पशन बन चुका है ना। जब भी मैं ऐसे देख के मुझे लगता है कभी झड़ रहे हैं, तो मैं हमेशा बोलती हूँ अरे आज कैसे हेयर फॉल हो गया, मेरे तो होते ही नहीं है ना। बट हाँ, ये बंद हो जाएगा, आई नो, क्योंकि ये वाला शैम्पू मुझे यूज़, कोई भी चीज़ ले लो, फॉर एग्जांपल कोई आपने नया ऑयल यूज़ करना स्टार्ट किया है, तो हर बार बोलो इस ऑयल से ना मेरी जल्दी हेयर ग्रोथ हो जाता है। जितनी बार भी मैं ये वाला शैम्पू यूज़ करता हूँ, कोई भी हो सकता है जो आप पर्टिकुलर यूज़ कर रहे हो, उससे मेरे बाल ना बहुत ही थिक हो गए यार। हेयर लाइन भी बहुत ही ऐसे थिक हो गई है। मैं अपना एग्जांपल आपको सिर्फ इसलिए दे रही हूँ क्योंकि मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अजम्पशन देखो कितना इजीली बना दिया मैंने। और ये ऐसा नहीं है कि मैंने अभी मेरा ऐसा इतना स्ट्रॉन्ग अजम्पशन है, तो मैंने ओवर द टाइम काम किया इस बात पे। मैं कभी नेगेटिव नहीं बोलती, कभी मेरे सामने बोलता था मेरे बाल इतने रफ हो गए, तो मैं हमें इवन मुझे दिख रहा है कि मेरे बाल ऐसे उड़ रहे हैं, क्योंकि कलर के बाद तो थोड़ा सा था मेरे में भी। पर मैंने उस थॉट को ज़्यादा ड्वेल नहीं किया मैंने उस स्टेट में कि अच्छा रफ हो गए हैं, कलर से तो रफ हो जाते हैं, अब झड़ने स्टार्ट होंगे, वो कलर फेड होता है, अच्छा नहीं लगता मुझे। तो अभी फेड भी नहीं हो रहा, वैसे बढ़ रहे हैं, तो ऑब्वियसली आई कैन सी कि वो कलर चेंज है मेरे में। तो मैं फिर भी बोलती हूँ अरे स्टिल इतने अच्छे लग रहे हैं मुझे कलर, क्योंकि अब मैं कलर एक्चुअली कराना नहीं चाहती हूँ। अब जब मैं ये सब कर रही थी, जब मेरा अजम्पशन बनना स्टार्ट हुआ था, तो उस पॉइंट पर मैं 3D में इंटरेक्ट नहीं करती थी। 3D में शीशे में बार बार जाके नहीं देखूंगी, मिरर जितनी बार भी देखूंगी, हर बार ऐसे छू के, मान लो अगर अपनी लेंथ बालों की उठा के आगे रखती थी, और ऐसे बोलती थी इतने जितने यहाँ दिख रहे हैं ना, उतने ही बैक वाली साइड पे है, क्योंकि इतने थिक है कि वो आगे नहीं आते हैं। ऐसे कि अरे बहुत ज़्यादा थिक है। और जैसे मान लो शोल्डर लेंथ है, तो मैं बताती थी कि नहीं कमर तक पहुंच गई अब तो मेरे, बहुत बार जब मैं विजिबल देख पाती थी, क्योंकि मैं जब वो देखती थी ना, मैं उसको उस चीज़ को पकड़ के नहीं बोलती थी अरे देखा वहाँ तो दिख रहा है, नहीं है, नहीं,
मैं आपको वही बोल रही हूँ, कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस। सबकॉन्शियस को नहीं पता है कि बाल की कितनी लेंथ है, आप वो बोल रहे हो कमर तक है तो है। कॉन्शियस दिमाग आपको करेक्ट करेगा बार बार कि अरे तुम्हारे तो शोल्डर लेंथ है, तो आपको बताना है कि मेरी तो डिज़ायर लेंथ है जो मुझे चाहिए। अब जब हम सब्लिमिनल सुनते हैं, सेम सब्लिमिनल से मेरा अलग रिजल्ट आएगा, आपका अलग आएगा। आप वेट करते रहोगे कि अब कब होगा कब होगा कब होगा, वो डेस्परेशन से, और हम वेट करते रहते होगा। मैंने बहुत बार सब्लिमिनल में देखा है, आई डोंट नो क्या कॉन्सेप्ट है, जितना हम वेट करते हैं ऐसे कैसे हो सकता है। मेरा ना एक नोज़ पे पिगमेंटेशन था और एक सप्लीमेंट सुनती थी मैं, बहुत पुरानी बात है, आई थिंक 22 एंड 23 की। तो अगर मैं थोड़ा ऐसे हेल्दी नहीं हूँ, वीक हूँ, बीमार हो रही हूँ, तो वो ना सबसे पहले बहुत ही ऐसे झाई सी होती है ना, वो दिखती थी। वो सिर्फ नोज़ पे है और मेरा पूरा फेस बहुत क्लीन है, टच वुड। और उस पर जब भी मेरे को वो जैसे पीरियड्स आ रहे हैं या मैं बहुत बीमार हो गई हूँ, वीक हो रही हूँ, तो वो दिखती थी। अभी जैसे मैं अभी बता रही हूँ कि मुझे कोल्ड है, फीवर है, मैं स्टिल वो देख नहीं पा रही हूँ कि मेरे फेस पे है। सेम सब्लिमिनल पे मैंने बहुत लोगों के कमेंट देखे हैं कि मैंने तो एक दिन वेट किया, 2 महीने से मैं सुन रही हूँ, स्टिल नहीं मुझे कुछ हो रहा। क्योंकि आप वेट ही कर रहे हो, उस चीज़ पे आप इतना प्रेशर डाल रहे हो कि अरे ऐसे कैसे हो सकता है, सब्लिमिनल सुन के थोड़ी स्किन फेयर हो जाती है या ग्लोइंग हो जाती है, हेयर लंबे हो जाते हैं। मैंने सब्लिमिनल से ही स्टार्ट किया था बहुत सालों पहले, सब्लिमिनल से ही मैं इस कम्युनिटी में आई हूँ। फिर लॉ ऑफ अट्रैक्शन में घुसी, टैरो कार्ड, ये सब मैंने भसड़े देखी हैं। फिर उसके बाद मैं लॉ ऑफ अजम्पशन में पहुँची हूँ। बहुत ज़्यादा मैंने फेस नहीं किया है, बट स्टिल मैं आपको कोई मेथड बता रही हूँ। बस हम वेट करते रहते हैं कि देखा मैंने 4 दिन से किया है, अभी तक कुछ नहीं हुआ, 5 दिन से कुछ नहीं। 5 दिन मैंने किया, मेरे को तो सेम रिजल्ट मिल रहे हैं, मेरे को तो बेटर रिजल्ट मिल रहे हैं, मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट मिल। 5 दिन में मैं अपनी शादी मैनिफेस्ट कर रही हूँ, मैं अपना स्किन कलर टोन सब कुछ मैनिफेस्ट कर रही हूँ। आप क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि आपका ओल्ड अजम्पशन बहुत है, आपका उसके लिए नेगेटिव थॉट बहुत है। मैं तो नहीं 3D में ढूंढ रही हूँ, आप मेरे से अपने आप को कभी भी कंपेयर नहीं कर सकते। इवन मुझसे, मेरे और आप में, मैंने आपको पहले ही बोला, देयर इज सिर्फ इतना सा डिफरेंस कि मुझे लॉ समझ आता है प्रॉपरली कि कैसे काम करता है। आप बहुत थोड़े से पीछे हो, इसका ये मतलब नहीं है कि आपके लिए मैनिफेस्टेशन काम नहीं करता या आप कर नहीं पाओगे। कोई मेथड बताओ तो ऐसे समझना है सबके लिए ये मेथड काम करता है, मेरे लिए भी ऑब्वियसली करेगा। मैं बहुत लकी हूँ, मेरे लिए सारे मेथड काम करते हैं। मैं आपको बोल रही हूँ अफर्मेशन करो कि आई हैव माई डिज़ायर फेस एंड डिज़ायर बॉडी, या आई हैव माई लाइक डिज़ायर है कि मेरे को जैसे एग्जैक्टली मेरे बाल चाहिए या स्किन कलर चाहिए या स्किन टेक्सचर चाहिए। आप अफर्मेशन कर रहे हो, मैं आपको बोल रही हूँ मिरर में नहीं देखना, 3D में नहीं देखना। मैं मिरर देखना बंद कर देती थी। मैं जितनी बार भी लाइक वॉशरूम जाती थी, मैं आई यूज टू लाइक इग्नोर वो रिफ्लेक्शन देखना। और ऐसा नहीं है कि आई एम वेरी लाइक सेल्फ ऑब्सेस्ड, बट एक नज़र मेरी चली जाती है कि कोई मिरर है, जैसे वो होता है ना कि अब वो थोड़ा सा मेरा अपना है कि मैं देखती ही देखती हूँ। अगर आपके पीछे मिरर है तो मेरा ध्यान ही अपने आप पे होगा। तो मैं अब सोचो मेरे जैसे इंसान के लिए कितना मुश्किल होगा कि मिरर नहीं देखना है, जस्ट बिकॉज कि मेरे को ऐसे नॉट ऐसे अजम्पशन था, पर ऐसे उस टाइम किसी ने डाल दिया था मन में कि अच्छा आप बार बार देखते हो तो डिले हो जाता है। अब मैं देखती हूँ, अफर्मेशन भी सुनती हूँ और मैं देखती हूँ अच्छा देखो थोड़ा सा चेंज है इस चीज़ में। चीज़ों को इसलिए करना है कि मेरा बेनिफिट हो, चीज़ों को इसलिए नहीं करना कि यू हैव टू लाइक प्रूव समवन रॉन्ग, कि मैंने कृति ने बताया कि ऐसे होता है या कोई सब्लिमिनल चैनल है आपने बताया, मैंने तो तुम्हारे सुने अच्छे नहीं लग रहे। बैक टू द पॉइंट, जब मैं सुनती थी तो मैं 3D में नहीं देखती थी। जब मैं 3D में उल्टा भी देखती थी कि हेयर फॉल ज़्यादा दिख रहा है, कोई झाड़ू मारा है मेरे सामने और वो मुझे बोल रहा है कि ये तुम्हारे वाले, और मैं ऐसे चिढ़ के बोलती थी नहीं मेरे तो नहीं है, और मुझे ऑब्वियसली दिख रहा है कि मेरा हेयर कलर अलग है, तो मैं ऐसे बोलती थी नहीं मेरे तो नहीं है, आपके ही होंगे। और मेरा और उनका लाइक हेयर लेंथ में भी इतना डिफरेंस होता था, बट स्टिल आई यूज्ड टू से कि मेरे नहीं है। मैं वो बात मानती ही नहीं थी, मेरे बाल नहीं है, मुझे नहीं पता, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता था कि मैं अपने सबकॉन्शियस माइंड को जो बता रही हूँ, मैं उसके अगेंस्ट बातें करके उसको क्यों कन्फ्यूज़ करूँगी यार। तो मैं तो नहीं कर रही, मैं मानती नहीं। और ऑब्वियसली वो मजाक में होता था तो सामने वाला उतना इरिटेट भी नहीं होता था उस चीज़ से। तो मुझे तो बस ये कि मैं अपनी अफर्मेशन पे ही स्टिक रहती थी। मैं मिरर देखूंगी तो मैं जैसा मुझे समझ आता है, जैसे थोड़े से बाल आगे रख दिए कि अरे इससे इससे 2 गुना या 3 गुना अभी पीछे भी हैं बाल, कि जो मैं पूरे आगे नहीं कर पा रही जस्ट बिकॉज कि वो बहुत हैवी हो जाता है, थिक हो जाता है, तो मैं नहीं करूँगी। सब्लिमिनल भी सुनती थी पर उतनी ज़्यादा नहीं सुनती थी, पर अफर्मेशंस करती थी, फिर उसको छोड़ देती थी। छोड़ देने का मतलब लेट गो नहीं है, छोड़ देने का मतलब है कि मुझे ये फील ही नहीं होता था कि ये चीज़ है नहीं मेरे पास। और मुझे कोई मेंशन करता था, रोज़ ही कोई कॉम्प्लीमेंट कर देता था कि तुम्हारे बाल कितने जल्दी बढ़ गए हैं, और मैं अपनी सिस्टर से कंपेयर करके बोलती थी कि इसने मैंने 7 कटवाए थे और ये तब से बढ़ा ही रही है, और मैंने उसके बाद 2 बार और कटवा दी। ये अफर्मेशन नहीं है, ये सच है। सोचो इस तरह का मेरा अजम्पशन है और ये ओवर द टाइम आता है, हमें उतनी मेहनत करनी पड़ती है। मैं नेगेटिव आज दिन तक मैं कभी नहीं बोलती। और अगर हम स्टेप बाय स्टेप जाए, सबसे पहले तो अफर्मेशन करना स्टार्ट करो। स्टार्ट आपको करने पड़ेगा। इट्स नॉट अबाउट कि मैं स्किन केयर करूंगी तो मेरी स्किन ग्लोइंग हो जाएगी। उसके बाद अजम्पशन बनाओ विदाउट
एनी स्किन केयर भी, मेरी स्किन बहुत ज़्यादा ग्लोइंग है, नेचुरली बहुत सुंदर है यार, कुछ स्किन केयर भी करने की ज़रूरत नहीं। कभी मैं सनस्क्रीन भी स्किप कर लूँ तो मेरे स्किन टैन नहीं होता है। कुछ पाने के लिए सबसे पहले तो आपको स्टार्ट करना पड़ेगा, अफर्मेशन करो, अपना अफर्मेशन अपने डिज़ायर के हिसाब से पिक करो, खुद बनाओ। आप बहुत अच्छी अफर्मेशन बना सकते हो, मैं ऐसा क्या ही बोल दूँगी जो आप नहीं बोल सकते हो। आपकी डिज़ायर, आपकी दुखती रग, मैंने बहुत बार बोला है कि आपसे बेटर कोई नहीं समझ सकता। उसमें आपको किसी सेकंड पर्सन का भी वेट नहीं करना है। मैं आपको अफर्मेशन दूंगी, कोई मेरे को कोच बना के दे देगा, क्या अफर्मेशन करूं। बहुत लास्ट वीडियो में मैंने बहुत कमेंट देखे कि कमिटेड रिलेशनशिप के लिए, शादी वाली मैनिफेस्टेशन वाली वीडियो पे, कमिटेड रिलेशनशिप के लिए क्या अफर्मेशन करें। जो आपने लाइन लिखी है वही अफर्मेशन करने। आई एम हैप्पीली मैरिड टू माई एसपी, आई एम इन अ वेरी हेल्दी एंड हैप्पी रिलेशनशिप विद माई एसपी। किसी के पेरेंट्स नहीं माने, मेरे पेरेंट्स सबसे ज़्यादा खुश हैं, मेरे पेरेंट्स बहुत सपोर्टिव है, वो मुझे हर छोटी बात पे सपोर्ट करता है। अफर्मेशन आपसे बेटर कौन नहीं बना सकता। आपको पता है आपका स्किन टेक्सचर क्या है, आपको पता है आपको स्किन कैसी चाहिए। आई हैव लाइक कोरियन ग्लास स्किन, मेरी स्किन बहुत यंगर हो रही है मेरी। अब अगर आप कोई 30 साल के हो तो मैं 20 साल की जैसे दिखती हूँ या दिखता हूँ। आई एम लाइक फॉर एवर यंग। आपने अफर्मेशन चूज़ कर लिया, फिर आपने जो आपका डिज़ायर स्टेट है कि मेरी इस टाइप की स्किन टेक्सचर है, इवन कलर है, और आप शेम नहीं कर सकते हो किसी को कलर, अगर कोई फेयर चाहता है या कोई अपनी स्किन में ही बेटर चाहता है, क्योंकि आप यू नेवर नो कि सामने वाला किस चीज़ से जूझ रहा है, उसके आसपास के लोग कैसे हैं, सोसाइटी उसको कैसे बोली जाती है, वो उस इंसान को पता चलता है जो झेलता है। तो यू कैंट शेम एनीथिंग फॉर, लाइक मैंने देखा है 1-2 बार कि लोग ऐसे बोलते हैं कि तुम अपने टेक्सचर में खुद ही क्यों खुश नहीं होते, क्योंकि सेल्फ लव वाला नहीं, मुझे बेटर कलर चाहिए। मैं अगर अब मैं मेरा साफ रंग है तो मैं चाहती हूँ मेरा स्किन और ज़्यादा साफ हो, तो इसमें कोई बुरी बात तो नहीं है। मैं अपना बेस्ट वर्जन बनना चाहती हूँ, तो किसी को शेम करना या ऐसे सोचना कि तुम अपने आप को एक्सेप्ट करो, अरे तुम करो ना यार, मैं तो वो करूँगी जो मेरे लिए बेस्ट है। कुछ जो पसंद है आप वो करो, कोई ये बोलने वाला नहीं होता, कोई कोच भी ये बोलने वाला नहीं होता कि आपको वो चीज़ करनी है कि नहीं करनी है। जब एक बार आपने एफर्मेशन करना स्टार्ट किया, आपका जो लाइक फोकस है वो जाना चाहिए आपका न्यू अजम्पशन पे, न्यू स्टोरी पे। बार बार वापस वाली स्टोरी पे नहीं जाना है। कॉन्सेप्ट एक ही है, जहाँ फोकस जाएगा वो ग्रो करेगा। पुरानी स्टोरी छोड़नी है, 3D में इंटरेक्ट नहीं करना, ये सेम कॉन्सेप्ट। आपका अजम्पशन स्ट्रॉन्ग होगा, ऑब्वियसली अजम्पशन कैसे स्ट्रॉन्ग होगा, रेपिटेशन से। कॉन्सेप्ट यही है, हर जगह यही लगेगा। जब आपका फोकस अपनी डिज़ायर रियलिटी पे ज़्यादा जाएगा, डिज़ायर स्टेट पे ज़्यादा जाएगा, ऑब्वियसली इट विल ग्रो और आप 3D में साइन देखना स्टार्ट कर लोगे। और जब तक आपको, कई बार ऐसा होता है हमें थोड़ा थोड़ा दिखता है फिर हम छोड़ देते हैं, नहीं, आपको कंटिन्यू करना है। उसने अजम्पशन बनना स्टार्ट ही अभी किया है और आप छोड़ देते हो। मैंने किसी का कमेंट पढ़ा कि जो मैं थॉट ट्रांसफ़र करती हूँ या मतलब अफर्मेशन से कर रही हूँ काइंड ऑफ, वो दूसरे लोगों पे रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, उन लोगों के बिहेवियर में, पर एसपी पे नहीं दिख रहे। हो सकता है एसपी अभी सोच ही रहा हो इस बारे में और आपने अफर्मेशन छोड़ दी, आपने वो प्रोसेस ही छोड़ दिया पूरा। एसपी और दूसरे लोगों में देयर इज़ अ डिफरेंस ऑब्वियसली। दूसरे लोग हैं वो वैसे इंपॉर्टेंट तो नहीं है ऑब्वियसली, जैसे आपका एसपी है, एसपी के लिए जो आपके पुराने थॉट है वो भी तो है। जितने में आपने वो चेंज देखना था उतने में आपने 3D को देख के ही हार मान ली, उतने को आपने 3D में इन्वॉल्व होके और अपने लिए चीज़ें बढ़ा दी। कभी कभी हमारे थॉट रिफ्लेक्ट होने में टाइम लगता है, कभी कभी नहीं लगता है। थॉट रिफ्लेक्ट होने का आई थिंक सिर्फ एक ही लॉजिक है, जल्दी होता है क्योंकि हमारे ओल्ड अजम्पशन नहीं होते, बुरी चीज़ नहीं होती और हमें लगता ही नहीं ये चीज़ नहीं होगी। थोड़ा टाइम इसलिए लगता है कि उस अजम्पशन के साथ साथ आपकी 10 चीज़ें और जुड़ी होती है। आपको जिस दिन ये चीज़ समझ आएगी, आपकी एनर्जी ही नहीं जाएगी किसी ऐसी चीज़ पे जो आपको लगता है कि ये नहीं करना चाहिए। और एक बार आपने अफर्मेशन करना स्टार्ट किया अपना डिज़ायर अपीयरेंस के लिए, तो देयर इज़ नो गोइंग बैक। आज आप बोल रहे हो कि आपकी स्किन, और चलो स्किन का एग्जांपल लेके चल रही हूँ कि मान लो क्लियर स्किन है, आज आप बोल रहे हो और कल आप मिरर में देख रहे हो आज एक्ने हो गया, आज पिंपल हो गया, आज ब्लैकेज हो रहे हैं, और आपने एक टाइम अपने सबकॉन्शियस को क्या बोला, आपकी क्लियर एंड ग्लोइंग स्किन है, तो आपने उस स्टोरी में स्टिक रहना है। चाहे कुछ भी देख रहे हो, देखो मत, मैं आपको बोल रही हूँ कुछ भी नहीं देखना है, उस चीज़ को एड्रेस ही नहीं करना। उसको कैसे आप बोलोगे मैं तो मिरर देखती हूँ, तो मत देखो, तैयार हो रहे हो उस टाइम देखो, और उस टाइम भी जैसे कोई भी क्रीम लगा रहे हो, इससे ना मेरी स्किन बहुत बेटर हो गई, मुझे एक्ने बंद हो गए हैं, मुझे तो अब होते ही नहीं है, मैं पानी पीती हूँ ना बहुत, तो मेरी स्किन तो बहुत ग्लोइंग है। अब जितनी बार भी आप पानी पियोगे तो आपके सबकॉन्शियस को सिग्नल जाएगा कि इस पानी से इसकी क्लियर होती है स्किन। हर चीज़ को हम जो मतलब देते हैं वो रिफ्लेक्ट करता है, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चीज़ें। आपको ये समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि जो हमारे थॉट है वही क्रिएशन है। जो भी चीज़ आप फोकस करोगे ऑब्वियसली ग्रो करेगा। तो हमें ऐसी चीज़ पे फोकस करना चाहिए जो हमारे लिए हेल्पफुल हो। एक बार आपको ये आदत पड़ गई ना, तो ये जो विक्टिम ब्लेमिंग होती है या हम अपने आप को बहुत लो फील करते हैं, ये सब बंद हो जाता है। जिस चीज़ पे आप फोकस करोगे, यू मीन इट और यू डोंट मीन इट, स्टिल वो ग्रो करेगा। आप कभी मजाक में कुछ बोल देते हो, वो फिर भी ग्रो करता है, क्योंकि आपका फोकस उस चीज़ पे बहुत अच्छी तरह से गया और आपने उसको पॉजिटिव भी नहीं किया। अगर नेगेटिव बोला है तो वो तो डेफिनेटली आपकी 3D में रिफ्लेक्ट करेगा। अगर आप इस चीज़ को बार बार मेंशन करोगे कि आई डोंट लुक लाइक जैसा मुझे चाहिए, या मैं एग्जैक्टली वैसी नहीं दिखती हूँ,
जैसे मुझे चाहिए। तो आपको क्या लगता है आपकी रियलिटी में क्या क्या आएगा? वही सेम चीज़ आएगी। आपको कोई बोल देगा, आपके अपीयरेंस पे कमेंट कर देगा, बहुत कुछ ऐसा हो सकता है। तो आप बोलोगे मैं तो अभी इंटरेक्ट भी नहीं करती, स्टिल मेरे को सामने से आके बोल देते हैं, क्योंकि आपका कोर बिलीव तो यही है कि आप एग्जैक्टली वैसे नहीं दिखते हो जैसे आप होना चाहते हो। काश मैं इस एक्ट्रेस की तरह दिखती, और अफर्मेशन कर सकते हो, उसकी तरह स्किन होती, उसकी तरह कुछ भी हो सकती है, या मेरी स्किन सबसे बेस्ट है, मेरी फैमिली में सबसे सुंदर मैं हूँ। बहुत सारी अफर्मेशंस हैं। और एक बार आपने अफर्मेशन करना स्टार्ट कर दिया ना अपनी लाइक स्किन के लिए, अभी हम स्किन का एग्जांपल ले रहे हैं इसलिए मैं कंटिन्यू स्किन में ही करूँगी। अगर अफर्मेशन मैंने स्किन के लिए करना स्टार्ट कर दिया तो दैट इज़ डन। मैं पीछे नहीं देख सकती, मैं पीछे मुड़ के नहीं देखूंगी। ओल्ड रियलिटी को पूरी तरह से छोड़ देना है, भूल जाना है, एग्जिस्ट ही नहीं करती। आप ऑपोजिट भी देख रहे हो, नहीं मुझे नहीं पता, मेरी स्किन डे पर डे बेटर होती जा रही है। तो ये प्रोसेस है, आज थोड़ी अच्छी लग रही है, कल और अच्छी लगेगी। आपको पता है कि बेटर होगी, कल और बेटर होगी। जब भी आप किसी अफर्मेशन पे बिलीव ना कर पाए, जैसे कि मेरी ऑलरेडी क्लियर स्किन है और आपको लगे कि नहीं हो पा रहा है, बिलीव इन द सेंस कि नेगेटिव थॉट नहीं आएंगे फिर, तो आप देख रहे हो। पर अगर आप ये बोलते हो, आप इस हर अफर्मेशन में ऐसे लगा सकते हो कि मेरी स्किन डे पर डे बेटर होती जा रही है, मेरी स्किन हर मिनट बेटर होती जा रही है। आपको पता है देयर इज द प्रोसेस। आज नहीं अभी आप देख पा रहे हो तो कल देखोगे, सुबह देखोगे, शाम को देखोगे, बेटर हो रही है। आप अपने रूटीन को फोकस करो, अपनी अफर्मेशन करो, और उससे भी ज़्यादा सबसे जो मुझे लगता है एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि फिगर आउट करो आपका कोई डीप रूटेड अजम्पशन है। हमारे अंदर बहुत सारे अनकॉन्शियस अजम्पशंस होते हैं। ये किसी भी चीज़ पे हो सकता है, एसपी, मनी, हेल्थ, अपीयरेंस। ये अनकॉन्शियस अजम्पशन आपके चाइल्डहुड से हो सकता है, कोई पैटर्न पुराना चल रहा है उस वजह से हो सकते हैं। आपको फिगर आउट करना है कि ये चीज़ क्यों नहीं हो रही है। अगर आप अफर्मेशन दे रहे हो आई हैव अ क्लियर स्किन, और आपको लगता है कि मैं तो बहुत अचार खाती हूँ या मैं पानी कम पीती हूँ इसीलिए ना मेरा एक्ने हो जाता है, तो आपने एग्जैक्टली बता दिया अपने दिमाग को कि क्यों नहीं हो रही क्लियर स्किन। आपको अपने थॉट के लिए बहुत अवेयर होना पड़ेगा। आपका फोकस कहाँ जा रहा है उस चीज़ पे एनर्जी लगाओ, एफर्मेशन पे एनर्जी लगाओ। अगर आप सब कुछ कर रहे हो और स्टिल आपको लग रहा है कि नहीं हो रहा है, तो कॉमन डाउट है आपका अफर्मेशंस पे, मैनिफेस्टेशन पे। आप ऐसे एक थॉट रख के चले हो कि अरे मैनिफेस्टेशन तो देखते हैं काम करता है कि नहीं करता, तो आप देखते ही रह जाओगे। मास्टर मैनिफेस्टेशन, कुछ भी मैनिफेस्ट करना मेरे लिए मुश्किल थोड़ी है यार। तो स्किन कलर या टेक्सचर या बाल, कुछ भी, इवन आई कलर चेंज कर सकते हो आप, तो कोई भी चीज़ मेरे लिए मुश्किल थोड़ी है। अपने सारे कॉमन डाउट या कोई भी पुराना पैटर्न तोड़ना है। कभी कभी आपने देखा है कि कोई वेट लूज करने का ट्राई कर रहा है, बट उसके ऐसे थॉट होते हैं कि मैं तो पानी भी पीऊँ वो भी मुझे लग जाता है। मेरा एक फ्रेंड है, वो बार बार ये बोलता है कि मैं तो पानी पीऊँ मुझे लग जाता है, मैं जिम जाता हूँ, सब कुछ करता हूँ, पर स्टिल मेरा वेट लूज नहीं हो रहा। अगर मान लो वो अफर्मेशन करना स्टार्ट करे, उसको पता है कि मैं तो कुछ भी करूँ मेरा वेट स्टिल बढ़ेगा क्योंकि मेरी बॉडी ही ऐसी है, तो उस चीज़ को वो रिवाइज करना है। ये होता है हमारा कोर बिलीव। जब ये सब क्लियर हो गया, फिर अपने अफर्मेशंस करना है, करते रहना। मोटिवेशन आपको कोई और नहीं दे के देगा, ये आपका अपना बिलीव है कि मैं मोटिवेट रहता हूँ कि नहीं रहता हूँ। मैं हर चीज़ पे मोटिवेट रहता हूँ, अपनी एफर्मेशन के लिए तो मैं बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड हूँ। मैं हर बार करता हूँ, चाहे मेरे को 3D में उल्टा भी दिख रहा है तब भी मैं करता हूँ। ये बोल सकते हो कि मेरे को 3D तो ट्रिगर ही नहीं करती है। मैं अपने रिजल्ट 3D में बहुत इजीली देख लेती हूँ। आज मैं अफर्म करती हूँ कि कल मुझे दिख जाता है। आपका काम है आपको मोटिवेट रहना है, आपका काम है आपको डिसिप्लिन लेके आना है और करना है। अफर्मेशंस करते रहो। आपको स्क्रिप्टिंग करना है, अगर अफर्मेशन नहीं करना तो आप प्रॉपर लिख सकते हो कि मेरी एग्जैक्टली ऐसी स्किन टाइप है, मेरे ऐसे डिज़ायर हेयर है, मुझे हमेशा कॉम्प्लीमेंट मिलते हैं। जो भी आप वो स्टोरी लिखोगे, अफर्मेशन लिखोगे, उसमें जीना है, यही सच है। मुझे नहीं पता, स्क्रिप्टिंग में आप ऐसे करोगे, विजुअलाइज करोगे अपनी क्लियर स्किन। कोई आपने कोई क्लियर फोटोज़ की देखी हो जिसमें बहुत ही क्लियर स्किन हो कि मेरी एग्जैक्टली वैसी है, मुझे बोल रहे हैं। टेलीफोन मेथड कर सकते हो कि कोई आपको बता रहा है कि आपकी स्किन कितनी अच्छी होती जा रही है, आपके पेरेंट्स बोल रहे हैं कि अरे कितनी साफ स्किन हो रही है, क्या लगा रहे हो तुम आजकल। बोल सकते हो पानी पी रही हूँ मैं, बस पानी पी के स्किन साफ हो जाती है। अजम्पशन बनाओ ना, कितना बार आप पानी पी सकते हो। अगर आप यही चीज़ पे अजम्पशन बना दोगे कि मेरे को पानी पी के क्लियर स्किन हो जाती है, मेरे बाल बढ़ रहे हैं, या कोई भी एग्जैक्ट, या मेरे आंखों का कलर भी चेंज हो गया पानी पीने से, एक बार भी आप पानी पियोगे कि अरे ये पानी पी रही है, दैट मीन्स कि इसके बाल बढ़ते रहेंगे। यार बहुत अच्छा है, बहुत ही बढ़िया। विदाउट एनी एफर्ट मेरे बाल बढ़ जाते हैं, विदाउट एनी एफर्ट मेरी स्किन क्लियर हो जाती है, मेरी स्किन बेटर एंड बेटर हो रही है एवरी डे। आई लव माई स्किन। अभी वाली स्किन है उसको भी प्यार करो, वैसे रखो कि हाँ मेरे को अभी भी ये भी पसंद है, स्टिल बट बेटर हो रही है। लास्ट स्टेप, कीप परसिस्टिंग ऑन योर न्यू स्टोरी। कुछ भी हो जाए अपनी न्यू स्टोरी पे जाना है, बार बार जाना है। ओल्ड स्टोरी एक बार आप खत्म कर चुके हो तो दैट मीन्स नहीं हम बात करेंगे उस बारे में। कोई आपको बोलता है, सामने से बोल रहा है तुम्हारी स्किन अच्छी नहीं हो रही। मेरी एक कज़न है, जब भी मैं उसकी तारीफ करती हूँ ना अपीयरेंस पे कि आज तो बहुत अच्छी लग रही है, और ऑल्दो वो पहले से बेटर दिखती है अभी काफ़ी ज़्यादा, और बहुत सारी चीज़ों में डिफरेंस आ गया, फेस शेप, टेक्सचर, स्किन कलर, हेयर का वो, उसके बहुत ऐसे वेवी से बाल है, पर स्टिल वो ज़्यादा ध्यान रखती है अपना। ऑब्वियसली देखो मैंने उसे कॉम्प्लीमेंट दिया,
उसका हमेशा आंसर पता क्या होता है, मैं हमेशा से सुंदर थी, हमेशा से ही सुंदर थी। कोई ऐसी बात ही एड्रेस नहीं करती और वो मैनिफेस्टेशन के बारे में नहीं जानती है, वो बस ऐसी बात करती है। मेरी स्किन हमेशा से साफ थी यार, क्या बात कर रहे हो। आपको किसी ने बोल दिया तो देखो, उसको भी मैंने बोल दिया, वो ये सोच सकती थी कि है ना यार अभी मैं सुंदर हुई हूँ, मतलब पहले मैं नहीं होती थी पर आई फील कि अब मैं ज़्यादा सुंदर हो गई हूँ। आपको किसी ने बोला अच्छी नहीं लग रही, हाँ आज मैंने पानी नहीं पिया ना यार, आज मुझे जुकाम हो गया ना, इसलिए मेरी स्किन पे ऐसे हो गया है थोड़ा छोटा मोटा। ये एजम्पशन जैसा, मतलब ये तो एग्जांपल है, आपको ज़रूरी नहीं है यही बात बोलनी है, कुछ भी बोल सकते हो आप। किसी ने बोल दिया और आप मान लो आप आंसर नहीं कर पा रहे, तो मन में अफर्म करो कि नहीं ये मजाक कर रही है, मेरी तो स्किन एग्जैक्टली ऐसी जैसी मुझे चाहिए। और एफर्मेशन करने की ज़रूरत नहीं, अगर आप ये भी बोलते हो ना मुझे एग्जैक्टली वैसा ही लाइक स्किन टेक्सचर है मेरा जैसा मुझे चाहिए, आपके दिमाग को पता है आपको क्या चाहिए। सो आज के लिए इतना ही। प्लीज से दिस विद मी, वॉचिंग दिस वीडियो हेल्प यू मैनिफेस्ट, वॉचिंग दिस वीडियो हेल्प यू मैनिफेस्ट। और मैं जो भी बताती हूँ आपको सब समझ आता है, आप ऑलरेडी मास्टर मैनिफेस्टेशन हो। एंड ओके बाय, टेक केयर।